गुड मॉर्निंग। यस, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो किस प्रकार से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको किस प्रकार से क्रॉप को मैनेज करना चाहिए जिससे कि वो क्रॉप क्या नहीं हो, रॉट नहीं हो या ख़राब नहीं हो, तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से उसको प्रोडक्ट करना है। तो ये अभी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। तो ये तो आप सब जानते हो कि हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की। भाई हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट ये भी जानते हो आप कि जो फूड होता है वो जितने भी सारी बेसिक नीड्स होती है, इम्पोर्टेंसी होती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? फूड। द बेसिक ह्यूमन नीड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो ज़्यादातर जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी वो कहाँ से आती हैं? प्लांट से प्राप्त होती हैं। द मेजर फूड्स सच एज सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा आर ऑल प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स। मतलब जो मेजर फूड्स होते हैं, बड़े बड़े जो फूड्स होते हैं, जैसा कि सीरियल्स, जैसे आप गेहूँ खाते हो, चावल खाते हो, ये सारी चीज़ें हैं। पल्सेस दालें हैं, जैसे उड़द, मूंग, अरहर, ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज एग्स फ्रॉम हैंस, मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड, एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमें भोजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एग्स है जो हमें मुर्गी से मिलता है, मीट अनेक जानवरों से मिलता है, जैसे हैन से भी मिलता है, और किससे मिलता है? ई गॉड से भी मिलता है और फिश से भी मिलता है। ये सारी मीटें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड लाइफ विदाउट प्लांट इज नॉट पॉसिबल। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब बिल्कुल सही बात है। प्लांट एनिमल पर डिपेंड क्यों होता है? क्योंकि एनिमल प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एनिमल जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट से प्लांट्स के लिए क्या बनाए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, मैन्योर बनाए जाते हैं। और एनिमल्स के लिए प्लांट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो उनके भोजन का काम करते। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई सबसे पहला जो व्यवसाय है, भारत का सबसे पहला जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो सबसे पहला बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर। सबसे पहला जो बिजनेस है वो क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज नोन टू द पीपल थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। मतलब एग्रीकल्चर के बारे में लोग हजारों सालों से पहले भी जानते हैं। इन ऋग्वेदिक टाइम्स वुडन प्लॉग वर पुल्ड बाई बुल्स और ऑक्शन, सीड्स वर सोन इन फरोज, maize was cut with sickles, stacked, threshed and winnowed। भाई 4 वेद होते हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पहला और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के समय पर जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे? वुडन फ्लोज, मतलब जो लकड़ी के जो हल होते थे उनका यूज करते थे। क्या करने के लिए? अपने खेत को प्लॉ करने के लिए, जोतने के लिए। और उस हल को, उस प्लॉ को क्या करते थे? बुल या ऑक्सन पर लगाते थे। सीड्स वर सोन इन फरोज, सीड्स को भी फ्यूरोज में भी उगाया जाता था। मेज वॉज कट विद सिकल्स, मेज को क्या किया जाता था? सिकल्स के साथ काटा जाता था। थ्रेश किया जाता, विनो किया जाता था। कैनल्स वर डग फॉर इरिगेशन, और खेतों में पानी देने के लिए कैनल्स की खुदाई की जाती थी। कैटल डंग वॉज यूज्ड एज मैन्योर। कैटल डंग मतलब भैंस, गाय जो भी हैं, बफेलो हैं, काऊ हैं, इनके जो
डंग होता था, गोबर होता था, उसको मैन्योर के रूप में काम लिया जाता था। एज टाइम पास्ड बाई, जैसे जैसे समय निकला, एग्रीकल्चर केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग, तो एग्रीकल्चर क्या करने लगी, प्रोग्रेस होने लगी। और राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, और हमारा जब देश आज़ाद हुआ, एज अर्ली एज इन 1948 द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, मतलब प्रत्येक चीज़ क्या कर सकती है, इंतज़ार कर सकती है, परंतु एग्रीकल्चर नहीं। प्रत्येक चीज़ क्या कर सकती है, इंतज़ार कर सकती है, परंतु एग्रीकल्चर नहीं। इसको याद रखना है, इस लाइन को कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा। व्हाट इज सेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, प्रत्येक चीज़ क्या कर सकती है, वेट कर सकती है, परंतु एग्रीकल्चर नहीं। विद इज प्रायोरिटी एंड फर्दर प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स, मतलब प्रायोरिटी और आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, इंडिया हैज़ रीच ए स्टेज नाउ दैट इट हैज़ इनफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, तो इंडिया क्या कर चुका था, एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका था कि इनफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स हैं उसका जो स्टॉक है वो क्या था, इनफ था। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो टू लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक है एगर और विच मीन्स फील्ड, कल्चर मीन कल्टीवेशन। एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर दस इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड, तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, किसी फील्ड या लैंड को क्या करना, कल्टीवेट करना। इन ए broader sense, it is the science of growing plant and raising animals useful to humans, मतलब प्लांट ग्रो करना और एनिमल्स को रेजिंग करना, वो क्या है, ह्यूमंस के लिए क्या है, यूजफुल है, ऐसा साइंस में कहा गया है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, एग्रीकल्चर में लैंड कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, क्रॉप मैनेजमेंट और एनिमल्स, इनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर, तो इसको आप लर्न रखना, देख लेना, वही लर्न कर लेना। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हॉर्ट्स का मतलब होता है गार्डन, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक क्या होती है, एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है। इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाना क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और ऑर्नामेंट प्लांट्स उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, हॉर्टिकल्चर। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट्स मेनली ऑफ activities that are essential in improving the environment for the growth of plants and animals and improving the usefulness of plants and animals. क्वालिटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो क्वालिटी है वो कंसिस्ट करती है मेनली ऑफ एक्टिविटी, मतलब मुख्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करती है, कंसिस्ट करती है, जो कि एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने में क्या हैं, एसेंशियल यानी आवश्यक हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ करने के, मतलब जैसे अगर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, और हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ कब होगी, तब हम हमारी एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट अच्छा करेंगे। एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यूजफुलनेस जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर plants and animals, the soil is prepared for their growth, the fertilizers are used, harmful insects and pests are removed or killed, the feed of the animals and their shelter are taken care of,
अब हमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, तो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर पेड़ पौधों को अगर हमें ग्रोथ करानी है, तो ग्रोथ करने के लिए हमें सबसे पहले सॉइल को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद हमें उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी अगर इंसेक्ट्स और पेट्स होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। फीड ऑफ द एनिमल्स, और क्या किया जाता है? एनिमल्स को फीड कराया जाता है, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कराया जाता है। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड बाई ग्रोइंग सेलेक्टेड क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो यूजलेस प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है। क्या करके? अच्छी क्वालिटी के, सेलेक्टेड क्वालिटी के प्लांट्स उगाकर। वेराइटीज ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग। भाई एक फार्मर होता है, वो क्या करता है? प्लांटिंग करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, फसल लगाने के लिए अच्छे से अच्छे बीज का क्या करता है? चूज करता है। अच्छे से अच्छे बीज को चूज करता है। हाइब्रिड ऑफ एनिमल्स आर रेयर टू इंक्रीज दियर यील्ड। और अच्छी नस्ल के, मतलब अच्छे जो ब्रीड्स हैं उसके एनिमल्स को क्या किया जाता है? पाला जाता। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नॉन एज फील्ड। लैंड वेयर प्लांट्स, जहाँ पर प्लांट्स क्या किए जाते हैं? फील्ड के, मतलब कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन ए ईयर, यदि हम एक फील्ड को अलग अलग पीरियड में, अलग अलग, जैसे कि हमारा रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, अगर अलग अलग सीजन में हम उनको क्या करते हैं? विजिट करते हैं, तो वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब हम देखते हैं तो किसान अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज करता। लाइक प्रिपेयरिंग द सॉइल, सबसे पहले वो सॉइल प्रिपेयर करता है। उसके बाद सीड्स को सो करता है, उगाता है। उसके बाद क्या करता है? फील्ड को वाटरिंग करता है, मतलब इरिगेशन करता है, सिंचाई करता है। वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मेचर, एक बार जब क्रॉप्स क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। द फार्मर हार्वेस्ट देम, तो फार्मर उनको क्या कर देता है? काट देता है। एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, और क्या कर देता है? फिर उसके बाद काटने के बाद क्या करता है? जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद क्या कर देता है? उसको स्टोर कर देता है। ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। जो ये सारी एक्टिविटीज जो फार्मर्स करते हैं, किसान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है। इफ़ यू हैव एवर सीन ए ट्रैक्टर इन ए field, you have seen one of the most common machines used by farmers in their fields. यदि तुमने कभी क्या देखा है? एक ट्रैक्टर, किसमें? फील्ड में। तो यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन्स। तो आज की तारीख में, आजकल जो उनके खेत में, उनके फील्ड्स में फार्मर्स द्वारा जो कॉमन मशीन्स को, ज़्यादातर मशीन्स को यूज़ किया जाता है, उनको भी देखा होगा। फार्मर्स use all kinds of machinery to make the job of growing crops easier. फार्मर्स ऐसी सभी प्रकार की मशीनरी को यूज करता है जो उनको फसल, मतलब क्रॉप्स को ग्रोइंग करने में क्या करती हैं? सुविधा करती हैं या इजी होती हैं। द टूल्स रिक्वायर्ड इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। मतलब जो फार्मर्स जिन टूल्स का, फसल को उगाने से लेकर काटने तक जिन टूल्स का यूज करता है, उन टूल्स को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहा जाता है। सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स आर यूज विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक बुलॉक्स एंड कैमल्स। सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स, इन जो इम्प्लीमेंट्स हैं, इन इम्प्लीमेंट्स में कुछ आर यूज विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स, जिनमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि बुलक है, कैमल है, ये भी एक क्या होते हैं? उनके टूल्स होते हैं। दीज डेज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर बीइंग यूज्ड बाय मैन इन द वर्क। इन दिनों जो इंसान है उसके द्वारा अपने कार्य में क्या किया जाता है? हार्वेस्टर और ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन ए फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। मतलब जो प्लांट व्यवसाय के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से
या बेचने के उद्देश्य से बड़े मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉप प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉप प्लांट। सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो प्लांट होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूड के मेजर सोर्स होते हैं, मतलब हमारा भोजन के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे ही क्या करते हैं, प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। फार्मर्स कल्टीवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक, जो फार्मर्स हैं बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। इनको या तो वो अपने यूज के लिए उगाते हैं या फिर वो प्रॉफिट के लिए उगाते हैं। मतलब फार्मर्स होते हैं सीरियल्स वगैरह जो भी उगाते हैं उनको क्या करते हैं, वो बेचने के लिए उगाते हैं या फिर अगर जिनके पास फील्ड कम है वो अपने यूज के लिए उगाते हैं। Based on the type of products obtained, the crops are classified as cereals, pulses, oil crops, fiber crops and so on. अगर टाइप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, प्रोडक्ट के टाइप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रॉप्स जो हैं उनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया है। किस रूप में, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ऐसे ही आगे इन क्रॉप्स के रूप में इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। क्लियर।